बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप सब लोगों का? और कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सब लोग को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और अभी जो है ना मैं उठ चुकी हूँ, सुबह का टाइम है और आजकल जो है ना मैं सुबह सुबह उठ के लीमू पानी ले रही हूँ। और ये बहुत सी जगहों पे सुना भी होगा, पढ़ा भी है बल्कि हमने, और देखा भी है किस तरह से जो है ना काफ़ी बंदा फ्रेश फ़ील करता है इससे, और वेट लॉस में काफ़ी जो है ना हेल्प होती है। तो आजकल जो है ना मेरा वेट जो है ना काफ़ी ऊपर की तरफ ही जाता जा रहा है तो मैंने कहा क्यों ना इसको जो है ना यहीं पे स्टॉप किया जाए। तो फिर जो है ना यही है कि थोड़ी सी जो है ना सुस्ती हो जाती है, अदरवाइज़ ये कोई बड़ा काम नहीं होता है। सुबह उठ के एक गिलास जो है ना वो इस तरह से पानी का लेके उसमें मैंने हाफ़ लेमन डाला है, और कभी कभी फिर इसमें थोड़ा सा हनी भी मिक्स कर लेती हूँ जब ये ज़्यादा खट्टा लगता है मुझे। तो ये जो है ना आजकल मैं पी रही हूँ, इससे जो है ना काफ़ी फ़्रेश फ़ील होता है। और बस यही है कि जब लगे जो है ना वेट इंक्रीज़ हो रहा है तो तभी से जो है ना कंट्रोल शुरू कर देना चाहिए, अदरवाइज़ अगर एक दफ़ा ज़्यादा हो जाए ना तो फिर कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और किचन जो है ना सुबह जब मैं आती हूँ किचन में तो ये क्लीन ही होता है मोस्टली। जो है ना रात को मैं सारे जो बर्तन हैं वो वॉश करके सोती हूँ, और किचन जो है वो क्लीन करके सोती हूँ। और ये कॉफ़ी का मग है जी, ये मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। एक्चुअली ऐसे हो रहा था कि जब भी मैं चाय पीने लगती थी ना तो कुछ ना कुछ ऐसे होता था कि मेरी चाय जो है ना ठंडी हो जाती थी। तो फिर मैंने ये यूज़ करना शुरू कर दिया। अब इसी में जो है ना मैं अपनी चाय डाल देती हूँ, अगर कोई और काम आ जाए चाय पीते हुए तो फिर इसको मैं रख देती हूँ। इसमें यह है कि ज़्यादा देर तो ठंडी यानी कि गर्म नहीं रहती है, या कि जल्दी ठंडी नहीं होती है इसमें। और आज जो है ना ज़ैनब ने बोला है कि इसे नाश्ता नहीं करना है और इसको जो है ना मिल्क शेक चाहिए, तो ये यहाँ पे इसको मैं मिल्क शेक बना के दे रही हूँ, बल्कि ये ख़ुद ही बना रही है। और जब भी मिल्क शेक बनाना तो ये ख़ुद ही बनाती है। और यहाँ पे ये कह रही है कि मैंने ख़ुद ही इसमें जो है ना सारा जो है इसमें शुगर भी मैंने ही डालनी है और इसको ब्लेंड भी मैंने ख़ुद ही करना है। तो यहाँ पर जी ये अपने लिए मिल्क शेक बना रही है ज़ैनब बनाना का। और आजकल जो है ना नाश्ता मैं ख़ुद भी बहुत लाइट ले रही हूँ। इनका बनाती हूँ नाश्ता सुबह जो है ना फ़िज़ा और ज़ैनब का, लेकिन अपने लिए मैं जो है ना कभी स्लाइस ले लेती हूँ और कभी जो है ना एक रोटी बना लेती हूँ छोटी सी, तो सालन के साथ या इस तरह किसी भी अचार के साथ तो वो मैं खा लेती हूँ। अच्छा जी, नाश्ता वगैरह से फ्री होके उसके बाद फिर जो है ना मैंने लंच की तैयारी शुरू कर दी थी। तो आज जो है ना मैंने कहा कि मैं कीमा बनाती हूँ, ये जो लोबिया की होती है ना फलियाँ सब्ज़, तो इनके साथ। तो ज़ैनब के बाबा जो है वो लेकर आए हैं, लेकिन उनमें से ना कुछ जो है ना वो पकी हुई थी, सख्त थी, तो उनको फिर मैंने जो है ना वो इस तरह बीज निकाल दिए, दाने निकाल लिए, और बाकी जो है वो मैंने इस तरह काट लिए। तो इस तरह ना बहुत मज़े का जो है ना मुझे कीमा लगता है। और वैसे भी वेजिटेबल्स के साथ ना मज़े का लगता है, भिंडियाँ हों या करेले हों, और ये जो सब्ज़ फलियाँ होती हैं लोबी की, इनके साथ तो बहुत मज़े का लगता है ना। और साथ साथ जी खाना भी बन रहा है और साथ साथ जो है दूसरे काम भी हो रहे हैं। यहाँ पर जो है ज़ैनब के बाबा चीज़ें लेकर आए हैं शॉप से, तो वो इनको मैं वॉश करके जो है वो फ्रिज में अरेंज कर रही हूँ, फ्रूट वगैरह। तो आजकल ना मैंगो जो है बड़े मीठे आ रहे हैं, हालांकि सीज़न में इतने मीठे मुझे नहीं लगते थे। अभी इनका जो सीज़न है वो अभी ख़त्म होने वाला है, लेकिन ये ना कि बहुत मीठे आ रहे हैं, बहुत मज़े के आ रहे हैं मैंगो। तो हमारे ये घर के पास ही शॉप है सब्ज़ी वाली और फ्रूट वाली, वहाँ से फ़्रेश जो है ना हर चीज़ मिल जाती है। तो हम लोग जो है ना डेली ही ज़रूरत के मुताबिक जो है ना फ़्रेश ले लेते हैं। मैं ख़ुद भी चली जाती हूँ और कभी जो है वो इमरान ले आते हैं। तो ये मैंगो जो है मैं यहाँ पे इनको वॉश करने लगी हूँ, और यहाँ पे जो वेजिटेबल्स पड़ी थी फ्रिज में वो भी मैंने निकाल ली हैं। और ज़ैनब जो है आज कह रही है कि पकौड़े बनाने हैं, आज जो है ना बारिश भी थोड़ी सी हुई है तो पकौड़े जो हैं वो बनाएंगे। और यहाँ पे मैं जो है ना अपने कपड़े मैंने लिए थे लाहौर से, मैं ये सूट लिया था मैंने आइडियाज़ से, तो मैंने स्टिच नहीं करवाया, तो अभी जो है मेरा इरादा है इसको स्टिच करवाने का। तो यहाँ पे ये मैं शिलिंग कर रही हूँ।
अच्छा, मुझे ना एक शॉपकीपर ने बताया था कि ये जो कपड़ों में इस तरह अरेब आ जाती है ना, तो अगर इनको इस तरह खोले बगैर हम लोग शेलिंग करें और फिर इनको तार पे डाल दें तो इनमें जो है ना इस तरह अरेब नहीं आएगी। तो अब फिर उसके बाद जो है ना मैं इस तरह कपड़ों को जिस तरह से वो तय किए होते हैं ना उसी तरह से इनको भिगो देती हूँ और फिर तार पे डाल देती हूँ। तो इसी ये है कि फिर इनमें अरेब नहीं आती है। और उसके बाद फिर जब ये ड्राई हो जाते हैं तो फिर इनको प्रेस कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक रहते हैं, इनमें अरेब नहीं आती है। तो ये सूट भी अभी स्टिचिंग के लिए देना है, फिर जब स्टिच हो जाएगा तो फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और अभी जी यहाँ पे पकौड़ों की तैयारी होने लगी है। आज जो है ना मैं वेजिटेबल्स डाल के जो है पकौड़े बनाऊँगी। यहाँ पे मेरे पास जो है ना फ्रिज में बंद गोभी रखी हुई थी वो डालूँगी, बैंगन रखे हुए थे वो भी इसमें शामिल करूँगी, और प्याज और आलू और हरी मिर्चें और ये सारी चीज़ें मिक्स करके ना, तो इस तरह बहुत मज़े के पकौड़े बनते हैं। खैर जो पालक वाले होते हैं उनकी तो अपना ही उनका टेस्ट होता है, सर्दियों में हम लोग वो ज़्यादा बनाते हैं पालक वाले, लेकिन इस तरह से जो है ना वेजिटेबल वाले ये भी बहुत मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे जी प्याज जो है इनको मैं सबसे पहले प्याज काट रही हूँ। इसमें अब कोई इस तरह से ये है कि कोई एग्जैक्ट रेसिपी नहीं है, पकौड़े बनाने जो है वो सबको आते हैं, तो वैसे ही मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। प्याज काटने के बाद जो बैंगन था, दो थे मेरे पास, एक ही फिर मैंने बीच में शामिल किया क्योंकि जो है ना गर्मी में इतने ज़्यादा खाए नहीं जाते पकौड़े हैं, तो थोड़े से जो हैं वो बनेंगे। उसके बाद जी इसमें मैंने दो आलू जो हैं वो इस तरह शामिल किए थे पकौड़ों में, मैं इस तरह से जो है ना फ्राइज़ की तरह काट के शामिल करती हूँ। तो दो आलू शामिल किए थे और एक बैंगन और दो छोटे प्याज शामिल किए थे। उसके बाद मैंने इसमें दो हरी मिर्चें भी काटी थी। ये थोड़ी थोड़ी मैंने वेजिटेबल्स जो हैं वो यूज़ किए हैं, लेकिन ये कि काफ़ी बन गए थे ना पकौड़े। उसके बाद फिर इसमें मैंने मसाले शामिल किए थे। जो धनिया था मेरे पास वो मैंने इसमें शामिल किया साबुत, और सुरख मिर्चें, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने पिसा हुआ शामिल किया था। तो ये सारी चीज़ें जी शामिल करने के बाद फिर इसको मैंने पानी से मिक्स कर लिया था। और पकौड़े अगर आप चाहते हैं ना कि आपके अच्छे बने, तो एक तो ये है कि उनको बनाने से कुछ देर पहले जो है ना वो बना के इसका बैटर जो है ना बना के रख दिया करें। और दूसरा ये कि उसको अच्छी तरह से ना इस तरह चम्मच से मिक्स करना होता है इनको। जितना ज़्यादा हम इनको मिक्स करेंगे उतनी ज़्यादा जो एयर इसमें जाएगी, तो उतनी ज़्यादा ये जो है ना सॉफ्ट और इस तरह से मज़े के बनेंगे। और दूसरा ये कि जो बैटर होता है ना उसको बहुत ज़्यादा यानी कि पतला भी ना रखें। ये है कि थोड़ा सा पतला होना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर वो सख्त होगा ना तो उससे ये ना कि पकौड़े मज़े के नहीं बनते हैं। अगर थोड़ा सा वो इस तरह होगा ना बैटर ढीला ढीला सा, तो उससे ये है कि क्रिस्पी बनेंगे पकौड़े। और यहाँ पे मैंने भी इसको जो है ना ये मेज़ा बना के तकरीबन इसको रखा था थोड़ी देर, 10-15 मिनट तो मैंने रखा होगा। उसके बाद ही जो है ना फिर मैंने स्टार्ट किए थे पकौड़े बनाना। और मुझे ये जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा पतला लग रहा था, तो फिर इसमें मैंने थोड़ा सा बेसन जो है वो और ऐड कर लिया था। और ये बेसन जो है ना आजकल मौसम ऐसा है कि चीज़ें जो है ना जल्दी ख़राब हो जाती हैं, नमी लग जाती है आजकल हर चीज़ को, दालों को, मसालों को, इस तरह से। तो ये बेसन जो है ना ये पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको देखा ये ख़राब नहीं था, तो फिर मैंने ये जो है ना मैंने कहा चलें इसको यूज़ कर लेते हैं। और ज़ैनब जो है ना यहाँ पे कह रही थी मुझे कि उसको ना सिर्फ जो है ना वो फ्राई करके दें, दूसरे में यानी कि वेजिटेबल्स ना हो, सिर्फ आलू जो है ना वो इस तरह बेसन में डिप करके तो उसको फ्राई करके चाहिए। तो मैं उसे बता रही थी कि जो है ना पूरा पकौड़ा खाया करो, ये ज़्यादा मज़े का लगता है। और इसकी यही आदत है कि ये जो सब्ज़ी होती है ना साइड पे कर देगी और कोई चीज़ नहीं खाएगी, सिर्फ आलू आलू अंदर से निकाल के जो है ना खा लेती है। तो यहाँ पे जी पकौड़े जो हैं वो मेरे फ्राई हो रहे हैं, लेकिन इसमें ये था कि बेसन जो है वो शायद थोड़ा सा कुछ दिन पहले का था, तो इस वजह से थोड़े ना स्टिकी हो रहे थे पैन के साथ। तो अगर कभी जी पकौड़े आप बनाने लगें, कोई गेस्ट होना, तो फिर कभी भी आप जो पड़ा हुआ बेसन होगा उससे घर में जो होगा उससे ना बनाएं, फ़्रेश मंगवा के पकौड़े बनाइएगा। अदरवाइज़ फिर इस तरह से जो है ना होता है मसला। तो ये है कि मेरे घर में तो अभी गेस्ट नहीं थे, हम लोगों ने ख़ुद ही खाने थे।
और पकौड़े बन रहे हैं तो साथ जी जल्दी से आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। और नोटिफिकेशन के लिए जो है ना आप बेल का जो निशान है उसको प्रेस कीजिएगा ताकि जो नई वीडियो आए ना तो वो भी आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन भी आ जाए और आप लोग जल्दी से जो है ना वो वीडियो भी मेरी वॉच कर लें। अच्छा, पकौड़े बन गए तो उसके बाद जी काफ़ी दिनों से ना घर से बाहर नहीं गए थे हम लोग कहीं भी। तो फिर मैंने कहा कि चले ना थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं। तो फिर ज़ैनब ने कहा कि पकौड़े भी उधर ही ले जाते हैं तो वहीं जाकर खाएंगे ना। तो मैंने पैक कर लिए पकौड़े और फिर मैंने कहा कि चाय भी बना देती हूँ। तो बाकी ज़ैनब के बाबा ने तो घर में ही चाय पी ली तो मैंने कहा कि फिर मैं चाय भी अपनी साथ ही लेके जाऊँगी तो मैं बाहर जाके जो है ना अपनी चाय वहाँ पे इंजॉय करूँगी। तो यहाँ पे जी मैं फिर साथ साथ जो है जल्दी से मैंने चाय भी बनानी शुरू कर दी। और जल्दी से जी सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने शॉपिंग बैग में डाली हैं सारी। मेरे पास कोई इस तरह से टोकरी वगैरह नहीं थी तो ये मेरे पास शॉपिंग बैग था तो इसी में मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो डाल दी हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं जी ये जो है ना इस्लामाबाद के एरिया है गुलबर्ग ग्रीन्स का जो अंडरपास है ना यहाँ पे। तो वहाँ पे ये बहुत प्यारा से इन्होंने बनाए हुए हैं पार्क। अब तो यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज़ आती हैं और स्टार्ट में जब ये बना था ना तो ये घास नहीं था तब हम लोग जाते थे तब इतना नहीं था होता था लेकिन अब हम गए हैं तो काफ़ी ज़्यादा रश है ना यहाँ पे। बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो आई हुई थी और यहाँ पे बैठ के फिर हम लोगों ने पकौड़े इंजॉय किए हैं और मैं जो है साथ साथ अपनी चाय भी पी रही थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ना। ये हमारे घर के पास ही है तकरीबन 1 किलोमीटर होगा। तो हम लोग जो है ना यहाँ पे बाइक पे फिर हम लोग आए हैं तो ये घर के पास है तो काफ़ी अच्छा जो है ना यहाँ पे आउटिंग हो जाती है। और ज़ैनब जी वही काम कर रही है आलू निकाल के अंदर से खा रही है और जो बेसन है वो साइड पे कर रही है। और फ़िज़ा जो है ना ये खा रही है। फ़िज़ा का आजकल जो है ना मुंह में एक बना हुआ है ज़ुबान पे एक छाला सा बना हुआ है तो वो बेचारी कुछ भी जो है ना सही तरह से खा पी नहीं रही है। अभी भी उसने जो है ना वो पकौड़ा एक मुंह में डाल लिया तो फिर उसको मिर्चें लग गई। फिर मैंने जल्दी से उसको जो है ना वो पानी पिलाया है। और काफ़ी दिनों के बाद जो है ना यहाँ पे मैंने सुकून से आराम से चाय पी है और काफ़ी इंजॉय की है इस तरह से चाय जो है ना खुली जगह पे पीना और बहुत अच्छा लगा है मुझे ना। तो इस तरह से जो है ना काफ़ी दिनों के बाद हम लोगों ने थोड़ी सी आउटिंग की है तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। कि उन्हें बहुत प्यारा जो है ना इन्होंने बनाया हुआ है ये फूल पौधे जो इन्होंने प्लांटेशन किया ना बहुत प्यारी की है और उसके बाद जो इन्होंने कटिंग किया हुआ है उसको डिज़ाइनिंग के साथ तो ये बहुत प्यारा लग रहा था। और साइड्स पे इन्होंने ग्रीन पट्टी एक छोड़ी हुई है दीवार बना के ना तो इस तरह से ये नीचे ये पार्क है और साइड्स ऊपर भी जो है ना जॉगिंग के लिए एक ट्रैक बनाया हुआ है। सब लोग वहाँ पे वॉक कर रहे थे। तो उसके बाद हम लोग जी तकरीबन 1 घंटा और बैठे होंगे यहाँ पे 1 घंटा। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग को ये व्लॉग कैसा लगा है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इंशाल्लाह जी दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ अपना ख्याल रखें टेक केयर बाय बाय।